किसी के घर में आग लगाने वाले को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि किसी की लाइफ कैसे कोई बर्बाद कर सकता है। तो आज का वीडियो इन्हीं सब चीज़ों पे है कि जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में वर्ड बोला कि शर्म आनी चाहिए आग लगाने वाले लोगों को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो है सचिन मनीषा ब्लॉग्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक जानी मानी हस्ती जिसका नाम है सचिन मनीषा ब्लॉग, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जो कि बहुत सिंपल तरीके से ब्लॉगिंग दिखाते हैं यूट्यूब पे और बहुत ही प्यारे प्यारे रील्स बनाते हैं। पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं इनको कैसे जानती हूँ। तो मैं इनको ऐसे जानती हूँ कि मैं अंकुश सक्सेना जी के ब्लॉग देखती हूँ, क्योंकि अंकुश सक्सेना जी को मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरे यहाँ से ही हैं और मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ। तो मुझे पता है अंकुश सक्सेना और स्वाति का नेचर। तो वो लोग भी जिससे दोस्ती करते हैं तो वो भी इंसान बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास होता है। तो उनके ब्लॉग में मैंने सचिन मनीषा जी को देखा था। सचिन मनीषा के 2-3 ब्लॉग मैंने देखे थे जहाँ पे मुझे मनीषा पर्सनली बहुत अच्छी लगी। यानी कि क्योंकि इंसान अगर आप पहले स्टार्टिंग में किसी को देखते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बाय फेस दिख जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और सीधे। उनमें से है हमारी मनीषा रानी, जो कि बहुत ही प्यारी और सीधी सादी है। उनकी उम्र भी कुछ खास ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र भी उनकी बहुत कम है और इतनी ज़्यादा सीधी है कि उनके पति कुछ भी करते रहे वो कभी भी अपने पति पे रोक टोक नहीं लगाती हैं। फर्स्ट मैंने इनका वीडियो देखा था सचिन मनीषा जी का, जिसमें इनके हस्बैंड हर किसी ब्लॉगर्स के पास जाते हैं, मिलते हैं जाके। प्लस में ये इतना ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, यानी कि इनके हस्बैंड सचिन जी, कि उनको बहुत महंगे महंगे तोहफे तक गिफ्ट में देते हैं। तो बात करते हैं सेकंड पार्टी जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चलिए पहले अपने चैनल का वेलकम बैक कर देते हैं। वेलकम बैक रोस्ट एंड रॉक में। तो आज आप सबके सामने खुलासे होंगे किसके, जगत दीदी के। मुझे एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरीके की है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो भोपाल में रहती हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है भोपाल में मोस्टली लोग ऐसे होते नहीं हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है, उतना तो जितना मुझे बातें पता चली है विद प्रूफ, उससे तो मुझे बहुत ही गलत चीज़ लगी है कि किसी के घर में आपने आग लगाने की कोशिश की है और वो बहुत ही गलत काम होता है। एक दिन मैं ऐसी नॉर्मल, जब आप लाइव करते हो लेकिन लाइव में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होती है, तो वो लाइव आपकी यूट्यूब वाले वायरल कर देता है। तो वैसे ही इनकी लाइव चल रही थी सचिन जी की, जो मनीषा के चैनल पे थी, सचिन मनीषा ब्लॉग पे। उस लाइव में सचिन जी कुछ बातें, जैसे कि उन्होंने कुछ बातें बताई लाइव पर, तो वो बातें आश्चर्यजनक थी। आश्चर्यजनित इसलिए बातें थी कि पहली बार उन्होंने जो बात बोली कि जगत दीदी के बारे में, कि जगत दीदी इस टाइप की हैं। उन्होंने पहले उनको इनवाइट किया, फिर उनके इनवाइट करने के बाद उनका फ़ोन नंबर जो है वो सेव किया, बिहारी सचिन। और उनका सेकंड था कि उनकी मम्मी ने, उनके भाई ने एंट्री नहीं करने दी इंगेजमेंट में। तो मेरा सचिन जी से क्वेश्चन है कि भाई चलो मैं मानती हूँ कि आप रिश्ते निभाते हो, बखूबी निभाते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या, अगर आप गए भी थे वहाँ पे, आपको एंट्री नहीं मिली, आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपने उनको फैमिली माना, बहन माना, सारी चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक, पर आपकी खुद की एक फैमिली है जो है वो आपकी वाइफ। आपने एक स्टेटमेंट पास किया जो कि बहुत ही अजीब बात थी कि आपकी वाइफ के बारे में, यानी आपकी वाइफ से कुछ कहा गया आपके सामने और आपने स्टैंड नहीं लिया, और आज आप स्टैंड ले रहे हो। क्यों?
क्योंकि एक बाहर वाला बोल के चला गया, समझ में आता है कि एक घर वाला बोल रहा है तो बंदा नहीं बोल पाया होगा, एक बाहर वाला आके आपकी वाइफ को कुछ बोलता है और चला जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात है और आप उसका जवाब नहीं दे पाए। अगर आप 7 फेरे लेते हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस लड़की की इज्जत पे आंच ना आने दो, क्योंकि उसकी इज्जत आपकी इज्जत है, ठीक है। और मुझे बहुत ही कहते हुए शर्म आ रही है कि ये चीज़ें जब मैंने देखी कि जो चल रही है कंट्रोवर्सी, बहुत ही ज़्यादा अजीब कंट्रोवर्सी चल रही थी। कल क्या हो रहा था कि परसों से मनीषा की जब से वो लाइव इनकी चल रही थी, लाइव वो डिलीट हो गई। लाइव डिलीट होने के बाद फिर मनीषा का एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया गया था, मैं अकेली हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोगों ने देखी है, लाइव डिलीट करने के बाद कम्युनिटी बार बार डिलीट हो रही थी। जितना मैं जानती हूँ मनीषा कम्युनिटी पोस्ट तो नहीं करेगी, इस तरीके की वो लड़की नहीं है, बहुत ही सीधी सादी सज्जन सी लड़की है। उसे ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि समझ में भी आती हैं कि भाई आपके हस्बैंड से इतना कोई क्लोज आ रहा है और आप उसको आने दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड के इतने क्लोज कोई आकर देखे, मैं बताती हूँ उसको। आप फिर भी ये पराई बंदी है जो पास आने की कोशिश कर रही है थी, जो भी था वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, वो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगता था। पर मेरा बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता उस टाइम पे कि अगर मैं बोलती तो लोग बोलते तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, तो इसलिए मैंने उस बारे में कभी बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, उस रिश्ते को दायरे को मेंटेन रखना चाहिए। जैसे कि जगत दीदी हर किसी को भाई बोलती हैं, भाई बोल के ठीक है, अब भाई बोलते हो, नो डाउट आप भाई बोलते हो, भाई ऐसा मानते हो, पर आप, मैं इतना जानती हूँ जब से मैं वाईटी पे आई हूँ, मुझे वाईटी पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारी बहन है। आज तक ना तो मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली और ना मैंने उनसे कोई गिफ्ट लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार हर एक चीज़ का दायरा होता है। अगर आप लोग मुझे प्यार दोगे तो मेरे चैनल को ही प्यार दे दोगे, मेरे चैनल को ही सपोर्ट कर दोगे, तो इतना ना मैं किसी को एंट्री नहीं देती हूँ कि भाई ठीक है, दूर से ही रिश्ता बेटर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आज की डेट में बिना फायदे के कोई भी दोस्ती नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तो सेम यही जगत दीदी का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हर किसी से भाई बोलती है, और जो भी अगर इनके साथ सचिन जी जैसा बता रहे हैं कि भाई उनको बुला के इंसल्ट किया गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपके घर के दरवाजे पे अगर कोई आता भी है, वो भी ऐसे टाइम पे जब आपकी इंगेजमेंट थी, तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए। कहते हैं ना, मेहमान भगवान का रूप होता है, तो भगवान की कभी इंसल्ट नहीं करते हैं, और जो उन्होंने किया बहुत ही गलत किया है। कुछ बातों के खुलासे हो रहे हैं कि इनके घर में ये जगत दीदी भड़काने का काम कर रही थी, तो ये बातें थोड़ी सोचने वाली बात है कि जगत दीदी कैसे भड़का पा रही होंगी सचिन जी को। क्योंकि ना तो सचिन जी से ऐसा कोई खास गहरा रिश्ता नहीं था, और चलो मान भी लिया कि गहरा रिश्ता बना भी लिया, तो उस गहरे रिश्ते में सचिन जी अन्न खाते हैं, गू नहीं खाते हैं कि सचिन जी को कोई भी भड़काएगा और भड़कने में आ जाएगा। ये तो चीज़ें जब होती हैं जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते हो, जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो। तो आप लोग भी समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप किसी के भड़काने में जब ही आते हो जब आप उसकी तरफ ज़्यादा खिंचे होते हो, जब आप उसको ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी वाइफ से ज़्यादा वैल्यू देते हो, तभी आप भड़काने में आते हो। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान, समझदार इंसान जो कि जिसकी एज 25 से ऊपर हो, उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये इंसान मेरी वाइफ के लिए या मेरे लिए या मेरे घर वालों के लिए क्यों भड़का रहा है। यहाँ तो थोड़ी सी पोल वोल अभी अच्छे से खुली नहीं है, तो आप लोग भी देखेंगे कि अभी क्या क्या तमाशे होंगे यूट्यूब पे जगत दीदी के बारे में। अभी जगत दीदी ने एक लाइव
डाला था, उससे पहले वो एक कम्युनिटी छापा था कि उनके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, तो वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती है। तो मैं जगत दीदी से बोल रही हूँ, आप तो घर में खुशियाँ मना रही हो, किसी के घर में आग लगा के, वो तो बहुत ही गलत काम कर रही हो। कम से कम सामने आइए, अपना पक्ष रखिए, वरना आपके लिए जो वीडियोस बन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसके बारे में जवाब दीजिए। आप किसी बंदे को क्यों भड़का रही थी उसकी वाइफ के खिलाफ? उसकी वाइफ तो आपसे बहुत अच्छा, आपके लिए व्यवहार था उसका, आपके लिए, आपके प्रति, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं कि मनीषा कितनी रिस्पेक्ट देती थी जगत दीदी को, कितना प्यार करती है जगत दीदी को। जगत दीदी ने अगर ऐसा किया भी है तो बहुत ही गलत किया है जगत दीदी ने। अब बाकी के खुलासे तो आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और अभी उनकी सास भी आ गई हैं, तो सास सपोर्ट में है मनीषा के, और ऐसी सास ज़रूर होनी चाहिए जो अपनी बहू को सपोर्ट करे, क्योंकि कहते हैं ना, एक माँ ही अपने बच्चे का घर बचा सकती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट मनीषा की सास बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मनीषा ही इतनी अच्छी है कि मनीषा ने दूसरों के लिए बहुत किया है। अब बारी है उसकी सास और ससुर की और हमारी कि हम उसको खुल के सपोर्ट करें। और मुझे कल ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के की जा रही है, इसलिए मैंने एक कम्युनिटी छापी थी। तो अभी जब मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता चला है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे सामने प्रूफ के तौर पे आई है, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि दिखाऊं। और किसी की पर्सनल चीज़ें खोलना ज़रूर अच्छा नहीं लगता कि वाईटी पे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम बोल दें, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा सब्र कर लें। इसीलिए मैं कल वीडियो पे नहीं आई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज मुझे जैसी जैसी पता चला, मैंने इनके बारे में वीडियो बनाया है। तो हमें मनीषा को सपोर्ट करना है। और आज सचिन जी का बर्थडे है, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सबसे पहले तो अक्ल दे। जो आप दूसरों के भड़काने में बहुत जल्दी भड़क जाते हैं अपनी बीवी के खिलाफ, इतनी सुंदर सी वाइफ है आपकी, इतनी प्यारी सी, मतलब बोलना चाहिए साक्षात लक्ष्मी आपने पाई है, फिर भी अगर आप कदर नहीं कर पा रहे हैं सचिन जी, तो आप निहायत ही, मतलब किस टाइप की प्रवृत्ति के इंसान है मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो थोड़ी भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अकल दे कि दूसरों की वजह से अपने घर नहीं खराब किए जाते हैं। जब आपकी वाइफ आपकी इतनी सुनती है, गाय है आपकी बीवी, गाय, ठीक है, तो रिस्पेक्ट करें अपनी वाइफ की। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ कि जगत दीदी के कारनामे क्या हैं और बाकी का ये सचिन मनीषा के ब्लॉग में क्या हो रहा है, उनकी सास ने क्या बोला है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।